देख रहे हैं गोल्डन आवर्स डीडी नेटवर्क पर। दुश्मन मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तब आप कहाँ थी? स्कूल का पहला दिन, सारे बच्चों की मम्मी आई थी, मेरे साथ कोई नहीं था। अब साहिल को समझ में आया होगा कि इतने दिनों तक उसने क्या मिस किया। हाँ सुजाता, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। 10 साल की ममता का हर्जाना जो भरना था। शायद आई थिंक आई एम प्रेग्नेंट। क्या मैं बाप बनने वाला हूँ या नहीं? हाँ? अब इससे पहले कि आप सबको आइडियाज आ जाएं, मैं एक ऐलान करना चाहता हूं और वो ये है कि इस साल आप सबको बोनस मिलेगा। कंग्रेचुलेशंस, और साथ साथ आप सबकी तनख्वाह भी बढ़ेगी। अमाना दुआ ना सलाम ना हलो ना हाय, ये क्या टूथपेस्ट के विज्ञापन के पोस्टर की तरह आप मेरे दरवाजे पर खड़े? मामला क्या है? मोहसिन भाई, आज एक नई खुशी का तजुर्बा हुआ है। समझ में नहीं आ रहा कि इस खुशी में कैसे खुश हूँ। मिठाई का डब्बा, यानी खुशखबरी खास है? खास है। बेहतर नौकरी मिल गई? नहीं। प्रमोशन मिला? एक तरह से प्रमोशन हो गया। कितनी तनख्वाह बढ़ी? मोहसिन भाई, तनख्वाह नहीं बढ़ी। अम्मा, जब तनख्वाह नहीं बढ़ी तो प्रमोशन का आएगा? मोहसिन भाई, ये ओहदा बढ़ने की खुशखबरी है। पहले मैं सिर्फ पति था, अब मैं बाप बनने वाला। बाप? मुबारका मुबारका। वाह वाह वाह, तूने तो दिल खुश कर दिया मेरी जान, बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ो 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 बड़ो, फौजिया फौजिया, अरे भाई फौजिया, जल्दी आओ जल्दी आओ। क्या बात जी। अरे भाई सुनो, क्या खुशखबरी लेकर आए? क्या खुशखबरी लेकर आए? कहीं सुजाता माँ तो नहीं बनने वाली है? हाँ भाभी, मुबारक हो। अरे आपको कैसे पता चला? प्रेम भाई के चेहरे पे खुशी देखकर। और फिर इतनी खुशी शादी के बाद तो ऐसे ही मौके पर आती है। सच कहा फौजिया ने। भाई वो लम्हा मुझे आज तक याद है प्रेम, जब फौजिया ने धीरे से मेरे कान में आकर कहा था कि हमारे साहबजादे इनकी कोख में तशरीफ ला चुके हैं। मैं सीधा आईने के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपने आप से कहा कि मोहसिन मियां, आप जरा सुधर जाइए और बचपना छोड़ दीजिए, मैच्योर हो जाइए, क्योंकि आप बाप बनने वाले हैं। मैं भी आई। अच्छा प्रेम मियां, कल आप और सुजाता हमारे यहाँ दावत पे आ रहे हैं। लेकिन दावत किस बात की? भाई हमारे पास भी खुशखबरी है। आपके कहने का मतलब है कि भाभी भी? अरे नहीं मियां यार, कैसी बातें कर रहे हैं? भाई हम तो 6-7 साल पहले ही बाप बन चुके हैं, अब तो हम ताऊ बनने वाले हैं। आपके साहबजादे हमको ताऊ के ही नाम से पुकारेंगे ना, और अपनी ततली भाषा में कहेंगे, ताऊ जी हमें दला तानी तो सुनाइए। अच्छा मोहसिन भाई, मैं चलता हूँ जरा जल्दी में। ठीक। हाँ, लेकिन कल आप दोनों को यहाँ आना भूलिएगा नहीं जी। या खुदा हाफिज। मोहसिन भाई, पता नहीं, मुझे आज ऐसा लगा जैसे भाभी जो है कुछ मायूस है। अच्छा, मैं पता करता हूँ। अरे ऐसी कोई फिक्र की बात नहीं है भाई। अच्छा मैं चलता हूँ। सुजाता को मेरा प्यार कहना। जी मोहसिन भाई, बहुत बहुत मुबारक। अरे ये प्रेम भाई कहाँ गए? भाई वो जरा जल्दी में थे, और मैंने प्रेम और सुजाता दोनों को कल यहाँ दावत पे बुला लिया। बहुत अच्छा किया आपने। क्या बात है फौजिया, कुछ मायूस सी लग रही है? नहीं तो मैं तो बस 7 साल पुरानी यादों में खो गई थी।
जब मैं पहली बार माँ बनी थी। रश्मि, 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 अरे भाई कहां गायब हो गई? रश्मि, रश्मि। हाँ बोलो। हाँ बोलो। अबे कम से कम जवाब तो दे दो। कुछ मूड नहीं था। एक्सक्यूज मी, जवाब देने का मूड नहीं था? ऑफ कोर्स, जब इंसान की तरक्की हो जाती है तो वो बड़ा आदमी बन जाता है, और बड़ा आदमी बनने के बाद उसके भाव भी बढ़ जाते हैं। भाव बढ़ जाते हैं तो वो थोड़ा सा मूडी हो जाता है। कॉमन साइकोलॉजी। पर मैडम, ये कॉमन साइकोलॉजी आप मुझे क्यों समझा रही हैं? क्योंकि ये कॉमन साइकोलॉजी तुम्हारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं वो रश्मि नहीं रही जो फटाक से तुम्हारी आवाज़ सुन के भागती हुई चली आएगी। वो रश्मि तुम्हारी पत्नी थी, और ये रश्मि तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ है। अगर ऐसी बात है तो तुम्हारा मूडी रहना मंजूर है, तुम्हारा भाव रखना मंजूर है, तुम्हारी साइकोलॉजी भी बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई। आज के बाद मैं रश्मि रश्मि पुकारते जाऊंगा। अगर तुम्हारा मूड हुआ तो जवाब दो, मूड नहीं हुआ तो भी जवाब दो, मुझे सब कुछ मंजूर है। इनफैक्ट मुखातिर सी बात यह है कि आज के बाद आप मेरी आका हैं और मैं तुम्हारा खादिम। और ये चेंज ऑफ साइकोलॉजी इनकी वजह से हुई है। रोहित, तुम खुश हो ना? खुश? इतनी बड़ी खुशी को तुम सिर्फ खुशी कहोगे? रश्मि, इंसान की जिंदगी में ऐसे मौके बार बार नहीं आते जब इंसान इतना खुश हो। मैं जानता हूं इसी खुशी को हासिल करने के लिए तुमने क्या क्या कुर्बानियां नहीं दी, क्या क्या नहीं सहा, और इसके लिए वाकई मैं दिल से तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। थैंक यू रश्मि, थैंक यू वेरी मच। मामी दरवाजा तोलो ना। क्या? कौन है? मामी दरवाजा तोलो ना। अच्छा, तो ये मेरा तोतला बेटा है। अच्छा, मैं दरवाजा तब खोलूंगी जब मेरा तोतला बेटा एक सवाल का जवाब देगा। कौन सा सवाल? कौन सा सवाल? क्या आप मम्मी से ज्यादा प्यार करते हैं कि डैडी से? ऑफ कोर्स आपको मम्मी। तो वेलकम वेलकम। अच्छा, मेरा बच्चा दरवाजा नहीं बंद करेगा? मैं क्यों? हाँ, चल चल अंदर आओ और यहाँ बैठो। अच्छा, जब डैडी वापस आएंगे ना तो उन्हें जरूर कह देना कि आप मम्मी से ज्यादा प्यार करते हैं डैडी से कम। लेकिन मम्मी, उसके लिए तो मेरे को बाहर जाना होगा। बाहर क्यों जाना होगा? हाँ, वो क्या है कि जब मैं बाहर रहता हूँ ना तो मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ डैडी से कम, और जब मैं घर के अंदर रहता हूँ तो मैं डैडी से ज्यादा प्यार करता हूँ और आपसे कम। इसका मतलब है कि अंदर आने के लिए आपने झूठ बोला। बिल्कुल अपने डैडी पर गए हो। मम्मी, इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मैं अपने डैडी पे गया हूँ तो सारी दुनिया तो यही बोलेगी ना कि मैं डैडी की तरह हैंडसम हूँ, मैं डैडी की तरह खूबसूरत हूँ। नहीं? हाँ, डैडी की तरह बिल्कुल हैंडसम हो, बिल्कुल खूबसूरत हो, इसलिए मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, चाहे आप घर के अंदर हो या बाहर। अरे तुम इसी बात पे एक पप्पी हो जाए, एक पाली हो जाए, एक पाली, एक। मम्मी, भले ही डैडी खूबसूरत हो, भले ही वो हैंडसम हो, लेकिन एक बात तय है कि आप बहुत बहुत प्यारी। अरे सुजाता, अरे रुको तो सही। वो
आप कुछ सोच रहे हो? हाँ शर्मा जी। सॉरी, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। सोचिए, सोचना बहुत जरूरी हो गया है। धंधा पानी चलाना है तो नया कुछ सोचना ही पड़ेगा। शर्मा जी, जब तक पुराना हिसाब किताब पूरा नहीं हो जाता तब तक मेरे दिमाग में कोई नई बात आती ही नहीं। अरे आपके दिमाग में कोई नई बात नहीं आएगी तो लुटिया डूब जाएगी, दाने दाने को मोहताज हो जाएंगे। शर्मा जी, एक वो चूहे होते हैं जो जहाज को डूबता देखते ही पानी में छलांग लगा देते हैं, और दूसरे होते हैं तुम्हारी नस्ल के जो जहाज के हिचकोला खाने पर ही पानी में कूद जाते हैं। अरे कूदू नहीं तो क्या करूं? जब जहाज ही डूब रहा है तो पत्ता सीधा फेंकते बाजी उल्टी पड़ जाती है। वो साथ हाथ से गया, मार्केट में कोई फाइनेंस करने को तैयार है नहीं, बचा वो प्लॉट, वो भी कोर्ट के चपेटे में आने ही वाला है। एक बात कहूं, अपने दुश्मन तो दिवाली मना रहे हैं और हम अंधेरे में बैठे हुए हैं। वो रोहित सेठ और प्रेम के घर में तो दिन पे दिन खुशियां बढ़ती जा रही है। शर्मा जी, मैं भी उस प्रेम के बारे में ही सोच रहा था। न जाने ये आदमी मेरी जिंदगी में कहां से आ गया और मुझे जड़ से उखाड़कर सड़क पर फेंक दिया। इस प्रेम की वजह से मैंने रोहित सेठ को गंवाया, और इस प्रेम की वजह से ही मेरे हाथ से वो बुढ़ा सेठ निकल गया। मेरे जिंदगी के दो मेन पिलर्स को गिराकर उस प्रेम ने उन्हें अपने बाजू बना लिया है। आज प्रेम का दायां हाथ है वो रोहित सेठ और बायां है वो बुढ़ा शाह। प्रेम को नुकसान पहुंचाने के लिए मुझे सबसे पहले उसके दोनों बाजू धड़ से अलग करने पड़ेंगे। भैया, मैं आरती को आप वाला जोक सुना रहा था। जैसा आपने कहा था, मुझे सब काम पूरा वैसे वैसे कर दिया। शाह साहब, Many happy returns of the day. थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब देखो ना, मैंने केक भी नहीं काटा। सॉरी, थोड़ी देर हो गई। आओ, मैं तुम्हें अपनी बहू और बेटों से मिलता हूँ। हेलो। केक काटने के लिए आप इन्हीं का इंतजार कर रहे थे? हाँ सुजाता, ये जयेश है मेरा छोटा बेटा, और ये हैं इनकी धर्मपत्नी आरती। ये इंदौर में रहते हैं और वहीं इनका बिजनेस भी है। ये है मेरा बड़ा बेटा प्रशांत, और ये इनकी पत्नी है भावना। हेलो। ये लोग बेंगलुरु में सेटल्ड हैं और वहां इनका गारमेंट का बिजनेस है। और इसके अलावा मेरी एक बेटी भी है, मेरा मतलब है तुम्हारे अलावा, जिसका नाम जयश्री है। वो अपने पति के साथ दुबई में सेटल्ड है। आज के इस मौके पर वो यहां नहीं आ पाई। यह है मिस्टर प्रेम, हमारे इस शहर के सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी राजदान बिल्डर्स के चीफ इंजीनियर। बाबूजी, अगर इंट्रोडक्शन खत्म हो गया है तो केक काटा जाए? नहीं बेटे, केक काटने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना चाहता हूं। अपने 70th बर्थडे के मौके पर मैंने एक अहम फैसला लिया है। मेरे वकील साहब वो फैसला आपको सुनाएंगे। शाह साहब ने पूरी जिंदगी मेहनत की है। उनके कमाए गए एक एक रुपए से उनके पसीने की महक आती है। आज शाह साहब की पूरी जायदाद की कीमत कुल मिलाकर 21 करोड़ रुपए है। 21 करोड़? क्या क्या कहा आपने? जी हाँ, यही फरमाया मैंने। उनकी पूरी जायदाद की कीमत 21 करोड़ रुपए है। ये हम क्या सुन रहे हैं? मुझे तो गश आ रहा है। शाह साहब ने फैसला किया है कि वो अपनी इस जायदाद का एक ट्रस्ट बनाएंगे जिसके 8 ट्रस्टी होंगे, और ये 8 ट्रस्टी हैं मिस्टर प्रशांत शाह, मिसिस भावना शाह, मिस्टर जयेश शाह, मिसिस आरती शाह, मिसिस जयश्री पारेख, मिस्टर सुधीर पारेख, मिसिस सुजाता वर्मा और खुद
शाह साहब, इन सब ट्रस्टी को हर महीने ट्रस्ट की तरफ से तनख्वाह मिलती रहेगी। बाबूजी मुझे माफ कीजिए, इस फैसले में मैं शामिल नहीं हो सकती। क्यों? मुझे बाबूजी कहती हो लेकिन मुझे अपना फादर नहीं समझती। बाबूजी प्लीज देखो बेटी, अगर तुम सचमुच अपने आप को मेरी बेटी मानती हो तो इनकार मत करना। ठीक है बाबूजी, अब मैं ट्रस्टी बन जाऊंगी, लेकिन वो तनख्वाह वाली बात मुझे मंजूर नहीं। ठीक है बेटी, तुम मेरी आधी बात मान लो, मैं तुम्हारी आधी बात मान लेता हूं। तुम सिर्फ ट्रस्टी बन जाओ। ओके? अरे भाई, वकील साहब से बाद में डिटेल्स लेते रहना। चलिए केक काटते हैं। Come on! Yes! Silverex! Silverex! Yes! लगता है तेरा घोड़ा आज फिर हार गया। क्या करूं, ये हार साला पीछे नहीं छोड़ रही है। पहचाना क्या? अरे यार कुंदन, कैसी बात कर रहा है? साथ में खाए पिए हैं, ऐश किया है, बदमाशियां भी साथ में की है। भला उन दिनों को कोई भूल पाता है? प्रकाश, ये शर्मा जी हैं। हेलो। एक बात बताऊं, कमाल के दिन थे वो। उन दिनों तो ऑफिस भी रेगुलरली आता था, इसलिए रोज ही मुलाकात हो जाती थी। यार बीच में मैंने कुछ अपना काम शुरू कर दिया था, दिल नहीं लगा तो बंद कर दिया। अरे तू राजा आदमी है यार, तू काम करने के लिए थोड़ी पैदा हुआ है। तेरे लिए काम तो दूसरे लोग करेंगे। अब वो रोहित राजदान दिन रात मेहनत करता ही है ना? करता है, और हर महीने की पहली तारीख की सुबह अपने हाथ में रोकड़ा दे देता है। टेंशन किस बात का है? अब तो वो अपने पर ज्यादा मेहरबान होने वाला है। क्यों? बाप जो बनने वाला है। प्रकाश, जिस खबर को सुनकर तुझे रोना चाहिए था, तू उस खबर को खुशी खुशी बता रहा है। बात तो खुश होने वाली है, तो खुश होना चाहिए। प्रकाश, वो अपने कॉलेज के फ्रेंड से ना, आनंद, विक्रम और रमेश। हाँ रमेश, हाँ हाँ, उन तीनों ने एक दिन मुझे ये बताया कि तू आजकल काफी कर्जे के नीचे डूबा हुआ है, और यहाँ रेस कोर्स में काफी पैसा भी हार गया तू। सही है। एक बात बताऊं तुझे, तू अगर रोहित राजदान की वसीयतनामे को पढ़ेगा ना तो फुट फुट कर रोएगा। क्या मतलब? देख, रोहित राजदान बेऔलाद है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है, इसलिए उसने अपनी सारी करोड़ों की जायदाद पल्लवी के नाम लिख दी। पल्लवी समझा? तेरी बीवी। हाँ वो तो समझ गया, लेकिन तेरी बात मेरे समझ में नहीं आई। जरा जरा साफ साफ बता ना, क्या कहना चाह रहा है? रोहित राजदान और उसकी बीवी को अगर किसी हादसे में कुछ हो गया तो करोड़ों की जायदाद का अकेला वारिस तू होगा, क्योंकि उसने सारी की सारी जायदाद पल्लवी के नाम लिखी हुई है, तेरी बीवी के नाम लिखी हुई है। लेकिन तेरी क्या प्रॉब्लम है ना कि तुझे मंथली जो कुछ भी मिलता है तो उसमें खुश रहता है, वरना इस करोड़ों की जायदाद का असल वारिस तू है। अगर रोहित सेठ बाप बन गया ना तो समझ ले कि तू तो लावारिस हो गया, क्योंकि वो सारी की सारी जायदाद अपनी औलाद के नाम लिख देगा। और मान ले कि रोहित को औलाद पैदा होती ही नहीं है तो वो करोड़ों की जायदाद सारी की सारी तुम्हारी। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, स्टन। भैया आप यहाँ?
तुम्हारी भाभी भी मेरे साथ आई है। और आज मेरी परछाई से तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रश्मि मां बनने वाली है। सच? कंग्रेचुलेशंस। माँ जी जरा देखिए तो कौन आया है। क्या बात है? अरे क्या बात है माँ जी, रश्मि को देखते ही आपका तो ब्रेक ही लग गया। माँ जी कंग्रेचुलेट कीजिए रश्मि को, वो माँ बनने वाली है। सच? ऐसे बेटे मुझे पूरा यकीन था, ऊपर वाला तुम्हारे साथ इतनी बड़ी नाइंसाफी कभी नहीं कर सकता। और ना ही ऊपर वाले ने इनके साथ नाइंसाफी की, पर आप लोगों ने जरूर की। छोड़ो ना पुरानी बातों को। सच तो यह है कि मैं यहाँ कभी आना ही नहीं चाहता था, सिर्फ रश्मि का दिल रखने आया। रश्मि थैंक यू सो मच। एक्चुअली तुम्हारे वजह से मुझे मेरा भाई वापस मिल गया। जानती हो मजे की बात क्या है पल्लवी? रश्मि का यहाँ आने से तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगड़ा, पर शायद तुम्हारी परछाई इस पर पड़ने से इसका बहुत फायदा हुआ, क्योंकि एक ही दिन बाद प्रेगनेंसी की खुशखबरी मिली। चलो रश्मि। भैया